परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य आदि आचार्य सदगुरु सिद्धरियाल जी महाराज के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाचार्य आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल के प्रसंग में उनके जीवन की कई घटनाओं के बारे में हमने श्रवण किया। खेड़ापा के अंदर में हरिराम दास जी महाराज की 3 बार जो पधरावणी हुई, जो पधारे, उसके बारे में हमने श्रवण किया। ऐसे रामदास जी महाराज के जीवन में असंख्य दिव्य घटनाएं घटित हुई, जिनका पूर्ण वर्णन करना तो असंभव होता है, क्योंकि महापुरुषों का जो जीवन है वो दिव्याति दिव्य है। जीवन की हर एक घटना दिव्य होती है। आचार्य श्री महाराज का एक शिष्य प्रेमदास कई दिनों से बीमार होने के कारण अंत समय में उसे लेने के लिए यमदूत आए। यमदूतों को देखकर राम स्नेही प्रेमदास ने अपने परम गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज को पुकारा। जैसे ही गुरु महाराज की याद की तो तत्क्षण महाराज श्री एक बालक के रूप में वहां प्रकट हुए और यमदूतों को भगा दिया। बालक रूप में रामदास जी महाराज ने प्रेमदास को धैर्य बताया और सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वचन दिया। जैसे ही महाराज जी का कर कमल मस्तक पर लगा तो उनकी आदि व्याधि जो रोग था वो तुरंत दूर हो गया। थोड़े ही समय में बालक रूपधारी श्री महाराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये सब राम भजन व गुरु भक्ति का प्रभाव है। हृदय में सच्ची भक्ति हो, सच्ची श्रद्धा हो, परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था हो तो भगवान हर स्थिति में भक्ति की रक्षा करते हैं। एक बार
पीपाड़ शहर में रहने वाला एक ओघड़ वृत्तिधारी वेश्य जाती है देवपुरी, जिसने 2 भेरू काला व गोरा की साधना करके कुछ सिद्धियां पाली। एक दिन दोनों भेरुओं की पूजा में कुछ व्यवधान या कमी पड़ जाने के कारण उन भेरुओं ने, जो भैरव है, उन्होंने देवपुरी के शरीर से खून चूस लिया। इस कारण उसके देह की जो नसें थी वो निकल आई। दिखने में वो एकदम भयंकर दिखने लगा, बड़ा ही डरावना उसका रूप हो गया। और शरीर कृष्ण कमजोर होने के कारण वह पैदल चलने फिरने के योग्य भी न रहा, उसमें भी असमर्थ हो गया। लोग उसे देखना ही नहीं चाहते थे, मल मूत्र में सना रहता था। एक दिन पीपाड़ शहर में दयनीय व बेहोश दशा में पड़े देवपुरी को संत प्रेमदास जी ने देखा। उन्हें दया आई। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। दूसरे को दुखी देख करके भी जो दुखी हो जावे वही तो संत है। उसको इस प्रकार से पड़ा हुआ देख करके महाराज को दया आई और वे पास आकर के बोले, भाई राम राम बोलो। उसके नजदीक गए और उससे बोले, भाई राम राम बोलो। ये शब्द कानों में पड़ते ही देवपुरी के कलेजे में स्वाभाविक शांति आ गई। नाम के अंदर में बड़ा प्रभाव है। जीव की अनंत जन्मों की तपत को शांत कर देता है राम नाम। ये ऐसा है जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए। राम नाम की ऐसी महिमा है। जैसे ही नाम का उसने उच्चारण किया, प्रेमदास जी महाराज ने उच्चारण किया और उसके सिर्फ कानों में पड़ा, उसे सुना। जब हम कोई श्रवण करते हैं तो श्रवण की हुई बात जो है हमारे हृदय तक जाती है। अगर हम भावपूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो श्रवण की हुई बात हृदय तक पहुंचती है। तभी तो सत्संग के द्वारा हमारा हृदय परिवर्तित होता है। वो राम नाम देवपुरी के हृदय तक पहुंचा और वहां स्वाभाविक शांति आई, उसे कुछ होश आया। वह बोला, बातचीत की। तब प्रेमदास जी महाराज ने उसे राम नाम का प्रभाव बताया और खेड़ापा जाकर श्री महाराज की शरण ग्रहण करने के लिए बताया, शरण हो जाने की सलाह दी। उस बात को मान करके वह तत्काल ही राम राम बोलता हुआ खेड़ापा की ओर चल पड़ा, जो पूर्ण रूप से असहाय हो गया, जिसमें चलने की सामर्थ्यता नहीं थी। नाम के प्रभाव से उसके अंदर भी सचेतना जागृत हो गई। नाम का ऐसा प्रभाव है।
नाम के अंदर में बड़ी शक्ति है। इसलिए निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, निरंतर नाम लेते रहना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, राम नाम
नाम लीजे, राम राम रट रट राम रस पीजे। परमात्मा के इस नाम के अंदर में बड़ा ही प्रभाव है, बड़ा ही शक्ति सामर्थ्य है। राम नाम भजरे भाई, राम नाम पटतर तुलय न काई, इसके समान दूसरा कोई नहीं। राम नाम है अति नीका, राम नाम सब साधन का टीका। सब साधनों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो नाम राम नाम है। राम नाम अति मोहे भावे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है। ऐसे नाम का प्रभाव है। प्रेमदास जी महाराज ने नाम का उसे प्रभाव बताया और खेड़ा पा जाने का सलाह दी। देवपुरी जब रवाना हुआ तो उसे खेड़ापा के ओर जाते देख करके दोनों भैरव उसे भांति भांति से डराने लगे, धमकाने लगे, बेलाने फुसलाने लगे। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर लगता है, नाम की साधना में लगता है, तो अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार से मार्ग में रोड़े अटकते हैं। कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो किसी की परवाह ना करके चलता जाता है वो मंजिल को प्राप्त करता है। इन्हें भी बहलाने फुसलाने की चेष्टा की, डराया धमकाया, लेकिन देवपुरी ने ना तो राम जप छोड़ा और ना ही उनके बहकावे में आए। जो निरंतर नाम का स्मरण करता रहता है उसे दूसरे किसी प्रकार से सता नहीं सकते। प्रयास जरूर करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। दृढ़ आस्था रखते हुए इनसे बच करके और मार्ग पर चलते रहे। ये इनके इन प्रकार भैरवों से अपना पिंड छुड़ा करके और खेड़ापा पहुंच गए। वहां जाकर के महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी आप बीती सुनाई। महाराज जी ने कृपा करके उसे राम मंत्र की दीक्षा दे करके देवादास नाम रखा और उसे अपना शिष्य बनाया। जैसे ही महाराज जी ने उसे नाम का उपदेश दिया, अपना वरद हस्त मस्तक पर रखा, वह पूर्णतया स्वस्थ और निर्भय हो गया। बाद में गुरु महाराज श्री हरिरामदास जी महाराज की सेवा में श्री रामदास जी महाराज ने देवादास जी को भेज दिया। इस प्रकार देवादास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज की कृपा से काल जाल के फंदे से बच गए। जो भी महापुरुष की शरण ग्रहण करता है, जो संतों की सानिध्य में चला जाता है, जिनके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है, वह स्वतः काल से बच जाता है। मृत्यु के भय से अभय हो जाता है। एक बार श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री रामाराम जी एक दिन किसी गांव गए
रास्ते में पड़ने वाली नदी पार करने लगे। अचानक नदी में तेज प्रवाह था और अत्यंत गहरा पानी आ जाने से वे डूबने लगे। इस असहाय दशा में अपना मरण अनिश्चित देख उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज का नामोच्चारण किया, उन्हें याद किया। उसी समय गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज ने वो प्रकट होकर के और उनकी रक्षा की, जल से बाहर निकाल करके जीवन दान प्रदान किया। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अनेक बार हम कई विपत्तियों से बचते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गए गुजरे हैं, इतने कृतज्ञ हैं कि परमात्मा के गुरु महाराज के उपकारों को भूल जाते हैं। अपनी ही विशेषता देखते कि मैंने ऐसा किया तो बच गया। प्रभु हर कदम पर रक्षा करते हैं और जो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से पूर्ण रूपेण परमात्मा के समर्पित होता है, उसका तो पूरा जीवन परमात्मा देखते हैं। उसके हर विपत्ति को परमात्मा सहज कर देते हैं, सदा अपनी संरक्षण में रखते हैं। हमें केवल उनकी शरण में होना होता है। श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री सेवादास जी महाराज जी की आज्ञा लेकर के अपने पुत्र की खोज करने जा रहे थे, तो रास्ते में रीछ सी दिखाई दिए और आगे पीछे से उन हिंसक जानवरों ने रास्ता रोक लिया। मृत्यु आगे पीछे खड़ी है। ऐसा विचार कर कि अब तो मरना ही है, किसी प्रकार से भी अब यहां से जिंदे नहीं जा सकते, सिंह क्या छोड़ने वाला है। अपनी मृत्यु निश्चित जान करके, देखो जीवन में जब मृत्यु याद आती है तभी परमात्मा की याद आती है। जब तक हम सुखी रहते हैं तब तक परमात्मा याद नहीं आते। जब तक हम आनंद में रहते हैं, सहजता ही सहजता, अनुकूलता ही अनुकूलता होती है, तब तक परमात्मा याद नहीं आता। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, जीवन की सुख सुविधाओं में कोई अड़चन आती है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं, गुरु महाराज को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सब दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। दुख में राम पल पल में सिमरे, सुख में मौजा। जब विपत्ति आती है तब परमात्मा की याद आती है, लेकिन वो भी अच्छा है विपत्ति के समय तो परमात्मा की याद आवे। सेवादास जी
ऐसी स्थिति देख करके अपना मरना निश्चित जान करके कि अब तो मरना ही है, किसी प्रकार से बचाव नहीं होने वाला है, तो आंख बूंद करके गुरुदेव का स्मरण करने लगे। ये भी अच्छी बात है। जो भगवान का भक्त होता है, गुरु शरणागत होता है, जो सत्संगी होता है, वो कम से कम विपत्ति के समय में परमात्मा को तो याद करते हैं, बाकी संसार के लोग तो हाय बाप हाय माय करते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है कि ऐसी विपत्ति के समय में हमें परमात्मा तो याद आते हैं, कम से कम गुरु महाराज तो याद आते हैं। आंख बंद करके गुरुदेव का स्मरण किया, ध्यान किया और नाम का जप करने लगे, सुमरण करने लगे। आर्त भाव की पुकार की। विपत्ति में जो नाम लेते हैं वो हृदय से निकलता है, क्योंकि फिर कोई आशा नहीं, संसार की कोई इच्छा उस समय नहीं होती है, कोई कामना हृदय में शेष नहीं रह जाती। और जब निष्काम भाव से नाम लिया जाता है तो वह हृदय की गहराइयों से निकलता है, आर्त भाव से, अंतर से नाम निकलता है, और अंतर का लिया हुआ एक नाम जीव का कल्याण कर देता है। आर्त भाव की पुकार गुरुदेव के पास पहुंच गई। देखो, हम ऐसे परमात्मा को बहुत पुकारते हैं, लेकिन हमारी पुकार नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं होता है, वो भाव नहीं होता है। लेकिन आर्त भाव से पुकारी हुई एक आवाज भी परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हम दिखावा करते हैं, बाहर नाम जप करते दिखावा करते हैं, वो दिखावा परमात्मा उस दिखावे से नहीं रीचते। आर्त भाव से लिया हुआ एक नाम अंतर में अगर चिंतन भी हो जावे नाम का, तो भी परमात्मा सुन लेते हैं। यह आर्त पुकार जो है गुरुदेव के पास पहुंच गई, और उस समय श्री रामदास जी महाराज बरवाड़ी गांव में सत्संग फरमा रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसी क्षण श्री रामदास जी महाराज ने वहां प्रकट होकर के दोनों हिंसक जानवरों को कुछ छड़ी के द्वारा डरा करके दूर भगा दिया। सेवादास जी ने कुछ देर बाद आंखें खोली तो देखा कि वहां कोई जानवर नहीं है। जब वे लौट करके गुरु महाराज से मिले, तब संतों से सारी वार्ता हुई कि स्वयं गुरु महाराज ने उन जानवरों से तुम्हारी रक्षा की थी। तब सब संत समझ पाए कि गुरु महाराज ने उस दिन सत्संग में बैठे बैठे ही हाथ हिला करके छड़ी से इशारा किया था, वो इसीलिए किया था। ये क्रिया उन जानवरों को भगाने के लिए की थी। वहां सत्संग में बैठे बैठे छड़ी को हिला करके इशारा किया था, और यहाँ पर उन जानवरों को भगा दिया। ये महापुरुषों की ऐसी दिव्य लीलाएं होती है। हम बात को जान नहीं पाते। हर समय ऐसी संकट की स्थिति में हमारा बचाव होता है, और हम कभी कभी कहते आज तो परमात्मा की कृपा से बाल बाल बच गए। पूछने पर उस दिन गुरुदेव ने कहा, राम भजन करो, बेकार की बातों में समय मत गमाओ, जो हुआ सो हो गया। भजन करने में सब प्रकार से रक्षा होती है। एक बार श्री रामदास जी महाराज रमणी करते हुए बिलाड़ा के पास भावी गांव में आए। वहां तालाब की पाल पर विश्राम किया। जब वहां गुरु महाराज के साथ सब संत भोजन कर रहे थे, उसी समय दूर से भागता हुआ एक सर्प आया। सभी लोग भयभीत होकर के इधर उधर भागने एवं सर्प को हटाने की चेष्टा करने लगे, किंतु श्री रामदास जी महाराज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, इसे स्वतंत्र रूप से आने दो, भगाओ मत, डराओ मत।
सब भक्त चुपचाप खड़े होकर के देखने लगे। सर्प सीधा महाराज श्री के पास पहुंचा, उनकी परिक्रमा की, फिर रामदास जी महाराज का अंगूठा चूस करके प्रणाम करके, जैसे चरणामृत हम लेते हैं प्रणाम करते हैं, ऐसे अंगूठे पर अपना मस्तक झुका करके रुका। ऐसा अनोखा चमत्कार देख करके सब लोग स्तब्ध रह गए। कहते हैं कि वह सर्प पूर्व जन्म में साधु वेश में था, किसी कारणवश उसे सर्प योनि में आना पड़ा और अब ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की चरण रज से मुक्ति को प्राप्त हुआ। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, वो सर्प देह छूट गई और मुक्त हो गया। जीव कहीं भी अटक जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भजन करते हैं तो भजन करने से मन संसार में नहीं जाता, चला जाता है। खोजी जी महाराज के गुरुदेव का प्रसंग आता है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया अपने शिष्यों को कि मैं जब इस धाम को छोड़ करके जाऊंगा तो गगन में नगाड़े बजेंगे, ऐसी आवाज धुनी सुनाई दे, तब समझना इस बात को कि मैं परम धाम को चला गया। जब महाराज श्री का अंतिम समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया, वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, शरीर छूट गया, लेकिन वो नगाड़े नहीं बजे, आवाज नहीं आई, कुछ भी प्रमाण नहीं आया। तो सब शिष्यों ने सोचा क्या बात हुई, गुरु महाराज का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। महापुरुष जो कहते हैं वो बात सत्य होती है, लेकिन ये क्या घटना घटी। उस समय उनके शिष्य श्री खोजी जी महाराज बाहर थे, वो आए, विचार करने लगे ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गुरुदेव समर्थ महापुरुष हैं, इनकी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। पलटू संत कहे सो बात है ठीक, वचन संत का नहीं टले जो गाड़ी की लीक। विचार करने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु महाराज ने कहा था और नगाड़े नहीं बजे। उन्होंने दूसरे शिष्यों से पूछा कि गुरुदेव अपनी अंतिम समय में किस जगह पर थे। शिष्यों ने बताया कि इस जगह लेटे हुए थे। खोजी जी महाराज वहां लेट करके देखे, ऊपर तो वो बेर का पेड़ था, उसमें ऊपर एक बेर लगा हुआ था। विचार किया, गुरु महाराज यहाँ रुक गए। उस बेर के अंदर में अंत समय में वो बेर दिखा, उसमें भाव जागृत हो गया था महाराज का कि कितना सुंदर बेर है, और प्राण निकल गए तो उस बेर में कीड़ा बनना पड़ा। खोजी जी महाराज ने उसे तोड़ करके जैसे ही उसे दबाया कि गगन में धुंधबिया बजने लगी, नगाड़े बजने लगी कि अब गुरु महाराज जो है धाम पर गए हैं। तो मन कहीं पर भी रह जाता। ये पिछले जन्म में संत थे, लेकिन किसी कारण वो सर्प बनना पड़ा। रामदास जी महाराज की चरण धूलि का स्पर्श करते ही सर्प देह छूट गई और ब्रह्म धाम को प्राप्त हो गए। एक बार डांगियावास गांव में लालचंद्र नामक एक पंडित रहते थे। वे रामदेव के पक्के भक्त और पुजारी थे। रामदेव जी उनके सामने प्रकट होकर के इच्छा अनुसार फल देते थे। इस कारण वे सिद्ध नाम से प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें बड़े सिद्ध महात्मा कहते थे। उन्होंने एक दिन परोक्ष रूप से श्री रामदास जी महाराज का सार शब्दात्मक यह पद सुना कि राम सुमर रे प्राणिया भूलो मत भाई। यह पद कहीं सुना, इससे प्रभावित होकर के उन्होंने सिद्धाई, पंडिताई व रामदेव जी की पूजा आदि सब त्याग दिए। एक दिन उनके निमंत्रण पर गुरु महाराज उनके घर डांगियावास पधारे। उस समय
अपने पास बैठे एक पूर्व अहंकारी शिष्य के सामने महाराज श्री ने इस नए भक्त लालचंद जी के विषय में कहा। महाराज के पास में एक और शिष्य बैठा था, उनके सामने इस लाल जी से कहा कि मेरा ये नया भक्त लालदास बड़ा होनहार दास है, आगे जाकर के ये महान प्रतापी होगा। पास में बैठे हुए दूसरे शिष्य ने इस प्रकार की बात जब सुनी तो वो सह नहीं सका। वो बोला कि मेरी साधन दृष्टि से तो साफ दिख रहा है कि इस जन्म में तो ये कतई साधु नहीं है। जो रामदास जी महाराज के शिष्य था, जिसे अभिमान हो गया था, जब रामदास जी महाराज ने इस प्रकार से उस लालदास के बारे में कहा कि ये बड़ा होनहार दास है, आगे चल करके महान प्रतापी होगा, तो उस स्वाभिमानी साधु ने इस प्रकार से कहा कि मेरी साधन दृष्टि से तो साफ दिख रहा है कि इस जन्म में तो यह कतई साधु नहीं है। उनके इन ईर्ष्या भरे शब्दों को सुनकर के श्री रामदास जी महाराज ने कुछ जोर से कहा, ये तो पूरा साधु है, परंतु असाधु तो तू है। इस प्रकार गुरु कृपा पालने से नए भक्त लालचंद्र जी तो लालदास जी के नाम, लालदास जी नामक महान साधु बने और वह अभागा पागल होकर के दुर्गति को प्राप्त हुआ था। महापुरुष की लीला जो है वो निराली होती है। वो कब कहां कब किसे क्या कहते हैं उससे हमें क्या मतलब। महापुरुष जब जिसे जैसा कहते वो वैसा ही होता है। उनकी बात में हम खोट निकालने वाले कौन होते हैं। लेकिन अभिमान ऐसा ही होता है, वो किसी दूसरे को अपने से श्रेष्ठ नहीं देखना चाहता, और जिनने अभिमान किया है उनका पतन तो हुआ ही है। लालदास जी महान संत हुए और उसकी दुर्गति हुई, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था। इस प्रकार गुरु कृपा से छोटा तो महान और गुरु अवज्ञा से बड़ा भी तुच्छ हो गया। जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाए तो वह तृण भी महान हो जाता है, और जहां कृपा नहीं है तो महान भी तुच्छ हो जाता है। ऐसे ही अनेक अनेक घटनाएं हैं। एक बार गुजरात प्रांत के ईडरगढ़ में राम स्नेही सग्राम दास जी रहते थे। वे यहाँ के राजा के राजगुरु थे। श्री रामदास जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने देवी की पूजा आदि जो आन उपासना थी उसको त्याग दिया। राजा ने अपनी इष्ट देवी कुल देवी बेचरा माता का भय बता करके उन्हें अपने साथ देवी पूजन करते रहने को कहा, किंतु पुरोहित सग्राम जी ने इसकी कोई परवाह नहीं की कि महाराज ने क्या आज्ञा दी, क्या अनुमति दी है। राजा ने स्वयं उसके सामने प्रकट हुई माता से इसकी शिकायत की कि माता आप पुरोहित जी की बुद्धि ठीक कर दीजिए, किंतु देवी ने इसका कोई उत्तर नहीं दे करके बीच में ही दूसरी बात चला दी। इस पर भी राजा को होश नहीं आया। जो परमात्मा की शरण हो जाता है, जो राम जी महाराज की शरण हो जाता है, उसे दूसरा किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। राम जी महाराज की शरण में
रहने वाले को देवी भैरव भूत कुछ नहीं कर सकते। सग्रामदास जी पूर्ण निष्ठा के साथ निर्भय होकर के राम भजन करते रहे। कर्म संयोग वसात एक बार उसी सग्रामदास जी के छोटे भाई राम सिंह की पत्नी पागल हो गई थी। उसके पति राम सिंह ने संत शोभाराम जी से अपनी पूरी बात बता करके पत्नी ठीक होने का उपाय पूछा। तो श्री शोभाराम जी ने कहा, यदि पहले 1 महीने तक नियमित रूप से राम भजन करे तथा बाद में खेड़ापा धाम के दर्शन करके श्री गुरुदेव जी महाराज से राम स्नेही की दीक्षा लेवे तो ये ठीक हो सकती है। उनके कथन अनुसार सब विधि संपन्न हो गई। जो कहा वैसा किया। उस समय उसने ये प्रतिज्ञा ली कि अब खेड़ापा धाम जाकर के वहां पर गुरु महाराज को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करूं। तत्काल ही वह पैदल ही खेड़ापा के दर्शन के लिए चल पड़ी। चलते चलते एक दिन उसने मार्ग में पड़ने वाले गांव चोका जोधपुर के पास में वितरित किए जाने वाले गुड़ भूल से खा लिया। ऐसा प्रण लिया था कि गुरु महाराज के धाम पहुंचने से पहले कुछ नहीं खाऊंगी, वहीं जाकर के प्रसाद ग्रहण करूंगी, लेकिन भूल से गुड़ खा लिया। उसी रात्रि को सोते समय उसके शरीर पर एक अदृश्य छड़ी यानी लकड़ी की मार पड़ी। फिर लगने पर आवाज आई कि मूर्ख, मेरा नियम भुला दिया तूने। देखो, या तो जीवन में किसी प्रकार से कोई कड़ा नियम धारण नहीं करो, और धारण करो तो फिर उसका पूरा पालन भी करना चाहिए। तब उसे होश आया कि अपना अपराध जान करके महापुरुष से क्षमा याचना की। वहां से चल करके खेड़ापा पहुंचने पर उसने गुरु धाम के दर्शन किए। फिर गुरु महाराज से सारी आपबीती बताई। तत्पश्चात फिर नियम उल्लंघन नहीं किया, फिर अपने नियम के अनुसार रहे। जीवन में अनेक प्रकार से भूल होती रहती है, लेकिन परमात्मा दयालु होते हैं, गुरु महाराज दयालु होते हैं, वो कृपा करके क्षमा करते हैं। प्रभु जी हमसा बुरा न कोई, अब राखी शरणे कोई। केता अक्रम कर्म कमाया, दम दम का अपराधी। पवड़े चोर करी में चोरी, कूड़ो वाद विवादी। कितने ही अकर्म करे हैं, दम दम का पल पल का मैं गुनहगार हूं। बहाती कोल यहाँ कर आयो, यहाँ भूलो भवहारी। सील संतोष साच नहीं मेरे, किस्मत पार उतारी। वहां कोल करके आया परमात्मा से कि मैं निरंतर तुम्हारे नाम का सुमरण करूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन यहाँ भूलो भवहारी, इस भव संकर में पढ़ करके परमात्मा को भूल गए। गर्भ में कोल ही कीना, तभी लग नाम को चीना। निकालो नरक से मोही, विसारो नेक ना तोही। हे परमात्मा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, विसारूंगा नहीं, निरंतर तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा, ऐसा खोल करके आया। लेकिन यहां आकर के भूल गया। हीरा जब आन पड़ा धरणी, भई कछु और ही करनी। लिया जब गोद में माता, तोड़ दिया नाम से नाम। जब इस धराधाम पर आया तो परमात्मा को भूल गया। सील संतोष साच नहीं मेरे, किस्मत पार उतारी। जीवन में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, सब प्रकार से अधर्म में प्रवृत्त हूं, कोई भजन साधन नहीं है, किस प्रकार से पार उतरे। हमसा केता पतित उधारिया, तुम समृत सुखदाई। दास रामियो बालक तेरो, कृपा करो रघुराई। रामदास जी महाराज कहते हैं कि हमसा केता पतित उधारिया, हमारे जैसे अनेक अनेक पतितों को आपने तार दिया है। अनेक अनेक उदाहरण
क्यों? क्योंकि आप समर्थ हैं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं। दास रामियो बालक तेरो, हम सभी परमात्मा के बालक हैं, सदगुरु के बालक हैं। ऐसी करुण भावना को लेकर के जब हम सदगुरु की शरणागति में पहुंचते हैं तो गुरु महाराज अपने विरुद्ध को देख करके हमें बहुत पार लगा देते हैं। ऐसा संसार में दूसरा कोई और दातार नहीं है। इसलिए तो गुरु महाराज को सर्व सामर्थ्य कहा है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। जो कार्य परमात्मा भी नहीं कर सकते वह गुरु महाराज कर देते हैं। परमात्मा से अगर प्रार्थना करे तो भगवान भी अगर बड़े राजी हो जाएं, बड़े रीच जाएं, तो भी अगले जन्म में उसे अच्छे घर में जन्म दे करके भक्त बना करके और कल्याण के मार्ग पर लगा सकते हैं। लेकिन संत अगर रीझ जावे, संत अगर कृपा दृष्टि कर देवे तो इसी जन्म में कल्याण कर देते हैं। ऐसे संतों का प्रभाव है, ऐसी सामर्थ्यता महापुरुषों के अंदर में है। श्री रामदास जी महाराज की मानव कल्याण की भावना, अलौकिक घटनाएं, सत्य आचरण व पाखंड दुराचार पर प्रहार, ये सब आचरण दुर्जन लोग सहन नहीं कर पाते थे। आसुरी प्रकृति के लोग हर युग में होते, हर युग में होते। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही है, हर युग में, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी है। असुर प्रवृत्ति के लोग सब युगों में थे। और जितना इस कलयुग में नहीं सताते, इससे अधिक दूसरे युगों में सताया करते थे। अभी हमें भजन करने की, सुमरन करने की, साधन करने की, नाम जप करने की, सत्संग करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पहले तो इस पर भी रोक होती थी। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते थे वो भजन साधन नहीं करने देते थे, सत्संग नहीं करने देते थे। तो ये हर युगों में होता था। तो ऐसे ही उन लोगों ने जोधपुर नरेश विजय सिंह जी के पास कई प्रकार की उल्टी सीधी बातों द्वारा महाराज की शिकायत की तथा श्री रामदास जी महाराज को देश से बाहर निकाल देने की सलाह भी दी। बहुत शिकायतों के बाद होनहार वश राजा भी उन दुर्जनों की बातों में आ गए। तथा तत्काल ही इन संतों के लिए देश निष्कासन का आदेश लिखवा करके 4 ऊंट सवारों को खेड़ापा भेज दिया। खेड़ापा में राम कुंड पर विराजमान श्री रामदास जी महाराज को वह आदेश मिला। तो आप तत्काल ही फाल्गुन शुद्ध षष्ठी विक्रम संवत 1846 के दिन जैसे बैठे थे वैसे ही सब संत मंडली के साथ राम जी महाराज की कृपा का अनुभव करते हुए, प्रभु की जय जयकार करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। संतों का यही तो मौज है। कहीं पर भी रहे, जहां परमात्मा की कृपा हो वहां रह लेते हैं। भाई किसी को तकलीफ हो तो फिर वहां रहने से क्या मतलब। रामदास जी महाराज ने कुछ विचार नहीं किया, बस आदेश मिला कि भाई राजा का आदेश है या नहीं रहना, उठ करके रवाना हो गए। रमता जोगी बहता पानी, या की गति कोई ना जाने, चारों फूट जागे। संतों की चारों फूट जागी रहे, कहीं भी जाकर रहे।
संत मंडली के साथ राम जी महाराज की कृपा का अनुभव करते हुए प्रभु के जय जयकार करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलती है। राज सवारों द्वारा सब सामान साथ ले जाने की राज आज्ञा बताने पर आपने कहा कि हुक्म हमारे राम को फिरे न पाछो कोई, मेरा धन मो संग है कदे न दूरे होवे। राम जी का आदेश है, हुक्म हमारे राम को फिरे न पाछो कोई। अब राम जी का आदेश हो गया है यहाँ से जाने का, पीछे मुड़ करके कौन देखे। और हमारा धन जो है वो तो हमारे साथ ही है। संतों का धन जो है वो सदा साथ होता है, उसे कोई नहीं ले सकता। राजा नहीं लूटे, चोर नहीं चोरे, कोई नहीं ले सकता। हमारे राम रतन धन भारी, राजा नहीं डंडे, चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं धाड़ी। ऐसा संतों के पास में नाम का धन होता है। रामदास जी महाराज कहते हैं हमारा राम धन तो हमारे साथ सदैव रहेगा, उसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा ही छीन सकता है। यदि कोई भाग्यशाली उसे ले लेगा, कोई भाग्यशाली अगर इस धन को ले लेगा तो वो भी निहाल हो जाएगा। कोई लेता ही नहीं। संतों के पास जो धन है उसे कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेना चाहता। लोग संसार का धन लेना चाहते हैं, रुपये पैसे लेना चाहते हैं। संतों के पास क्या धन है? संतों के पास राम नाम का धन है। जब स्थान छोड़ करके चले उस समय श्री रामदास जी महाराज के पास बहुत कम सामान था। केवल तन पर वस्त्र, गुरु वाणी जी और गुरु प्रदत्त कंबल व छड़ी ही साथ में थी। शरीर पर जो वस्त्र थे, एक कंबल, वाणी जी साथ में और एक छड़ी। धाम के सभी संत महात्मा परवाह किए बिना श्री रामदास जी महाराज के साथ रवाना हो गए। साथ में कुछ भी सामान नहीं लेने के कारण 2 ऊंट सवार खेड़ापा में रुके और 2 ऊंट सवार इस पावन मंडली के साथ जोधपुर सीमा से बाहर तक छोड़ने चले थे। खेड़ापा का त्याग करके जब महाराज की मंडली रुंदिया गांव पहुंची तो वहां के भक्तों ने राज भय की परवाह किए बिना ही बैलगाड़ियां श्री महाराज जी के साथ जितवा दी थी। आगे चल करके अरटिया गांव के पास पहला रात्रि विश्राम लिया। यहाँ के भक्तों को सांत्वना देते हुए आपने दूसरा विश्राम पिपाड़ के पास लिया तथा तीसरा विश्राम भावी गांव में लिया। भावी से चल करके आप सोजत सीधी पधारे। यहाँ पर आपने 2 दिन का विश्राम लिया था। तब तक 5 दिन श्री महाराज ने जोधपुर क्षेत्र का अन्न जल नहीं लिया था। जोधपुर क्षेत्र का अन्न जल महाराज ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सोजत सिटी से जोधपुर की सीमा समाप्त हो जाती है। सोजत में सत्संग चर्चा हुई थी, वहां पर सहज राम जी ने श्री महाराज जी से शास्त्रार्थ किया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। शास्त्रार्थ करके पंडित सहज राम जी श्री रामदास जी महाराज व दयालदास जी महाराज से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि हरि से जन कीने हितु सर से भजन, हरि से जन कीने हितु सर से भजन प्रकाशा। हरि भक्तों से साथ रहने से, उनके संग करने से भक्ति में प्रकाश, नाम में प्रकाश होता है, नाम बढ़ता है। सर से मानो कल्प तरु दर से रामादासा, अधर्म पंथ उठावना पुण्य मार्ग प्रतिपाल, बुद्धवंत मीठा बोलना यू दीठा संत दयाल। अधर्म पंथ उठावना, अधर्म को मिटाने वाले, पुण्य मार्ग प्रतिपाल, बुद्धवंत मीठा बोलना, जो बुद्धिमान है, वेदवान है, जिनकी मीठी वाणी है, यूं दीठा संत दयाल। ऐसे संतों के दर्शन हुए। वह उपस्थित सभी श्रोतागणों के साथ देश से बाहर निकलने के लिए
आए दोनों सवारों ने भी शास्त्रार्थ के समय उपदेश सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन दोनों ऊंट सवारों में से ठाकुर मदन सिंह जी को तो बहुत दुख हुआ था। वह कहने लगे, हमारे राजा साहब वैसे तो धर्मात्मा, परंतु ना जाने उन्हें ऐसी उल्टी बात क्यों सूझी। राजा धर्मात्मा ही होता है, क्योंकि तप बिन मिले न राज। जो धर्मात्मा होता है तप करता है तभी तो राज मिलता है। लेकिन राजा जो होता है वो अपने मंत्रियों के उल्टे बहकावों में आकर के राज धर्म का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। हम लोग कैसे अभागे हैं जो कि आपको देश से निकालने का काम कर रहे हैं। अब ना जाने हमारी क्या दशा होगी। ऐसा कहकर के सवार मदन सिंह जी बिलख कर रो पड़े। तब श्री रामदास जी महाराज ने फरमाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप लोग तो राजा के सेवक होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तभी श्री दयालुदास जी महाराज ने कहा कि जिसने हमें हीन जान करके निकाला है स्वयं वे ही वैसा बन जाएगा। आप लोग देख लेना 6 महीने में क्या होता है। तत्पश्चात दोनों सवारों को जोधपुर की सीमा सोजत से लौटा दिया और सोजत से चल करके श्री महाराज की संत भगत मंडली सांडराव गांव देवगढ़ क्षेत्र के गांव था, वहां पहुंची। अब वहां आगे और कहां संत विराजते, कहां पहुंचते, क्या क्या घटना घटित होती है वो आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए संत गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। राम